फेलियर सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और 40 से 45 मिनट का सेशन रहेगा, बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए। यस, आई गेस मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगी। तो ये निफ्टी 50 का रॉ चार्ट है। ठीक है, इस पे कोई भी मैंने इंडिकेटर, ऑसिलेटर एंड ड्राइंग नहीं कर रखी। अब मैं आपको बताऊंगा इस पे अप्लाई क्या करेंगे। अभी क्लीन चार्ट है, अभी कुछ भी नहीं है इस पे। जो है वो भी हटा देता हूँ। ठीक है जी। अभी आपके सामने 100% क्लीन चार्ट है, इसको और क्लीन कर लेते हैं। रिमूव ड्राइंग कर लेते हैं अगर कोई है तो। ठीक है, एक बार राइट क्लिक करके रिमूव इंडिकेटर्स भी कर लेते हैं अगर कोई अप्लाई है तो। अभी आपके सामने बिल्कुल एक रॉ चार्ट है, इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा। अब इसके ऊपर हम कुछ अप्लाई करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सबसे पहले कौन सा, सुपर ट्रेंड। इस सुपर ट्रेंड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो ट्रेंडिंग मार्केट पे काम करता है। ट्रेंडिंग मार्केट इन द सेंस बोले तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। साइडवेज मार्केट में कैसे काम करता है ये सब आपको पता चल गया है। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड की ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब सुपर ट्रेंड के बाद मैं आपको पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड भी बता चुका हूँ कि जब आपने एक ट्रेड को ले लिया तब उसका टारगेट आपको कहाँ तक रखना है। ठीक है, तो S1 S2 S3 S4 S5 S6 सब चीजें बता चुका हूँ। और एक पी बताया था मैंने कि मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है पी। अगर पी पे अगर वो सपोर्ट ले रहा है तो डेफिनेट सी बात है वो जाएगा ही जाएगा ऊपर। अगर वो पी पे रेजिस्टेंस ले रहा है चाहे कुछ भी हो वो नीचे फॉल करेगा। आपको कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना, जब भी आपको कोई भी प्राइस एक्शन दिखाई दे। प्राइस एक्शन से मेरा मतलब क्या है, प्राइस एक्शन से मतलब है कोई भी कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न दिखाई दे, चाहे वो सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट हो, चाहे डबल कैंडल स्टिक चार्ट हो, चाहे ट्रिपल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न हो। ठीक है, इतनी बात इतनी कहानी आप लोगों को समझ आ चुकी है। पहले हम एक छोटा सा इंडिकेटर आज कवर अप करते हैं जिसका नाम है आपका RSI। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं सिंपली एफएक्स के ऊपर आ जाऊंगा। कोई भी आपको इंडिकेटर लगाना होता है या स्ट्रेटेजी लगानी होती है, सिंपली एफएक्स के ऊपर आना होता है आपको। देखो यहाँ पे लिखा रहा है इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटेजी। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है रिलेटिव, या इतना मत करो, सिंपली RSI लिख दो यार। RSI लिख दोगे ना तो सबसे ऊपर आपका आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको स्टार मार्क कर दो ताकि ये पॉपअप मेन्यू पे आ जाए। सिंपली एक बार मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आप देखते हैं RSI क्या करता है, किस तरीके से यूज करना है और क्या इसके पीछे ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। ठीक है, चलो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सब चीजें फालतू की बातें वो अपने को नहीं समझनी। मोटा मोटा अपने को समझना है जिससे अपने को पैसा आए। ठीक है, इसके डेरिवेशन बता के या ये किस तरीके से ड्राइव हुआ, क्या फॉर्मूला है, दिस एंड दैट कुछ भी काम का नहीं है आपके। तो जो चीज काम की है मैं सिंपली आपको भी बताता हूँ। RSI का मतलब होता है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यानी कि जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है, जो भी आपका ऑन गोइंग ट्रेंड है, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे वो डाउन ट्रेंड है, उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। क्या वो कंटिन्यू हो पाएगा, क्या वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ये बताता है आपका RSI। अब जब यही चीज हमें पता चल जाएगी कि ट्रेंड कंटिन्यूशन होने वाला है तो हम बने रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यही है। अगर आपने मान के चलो कॉल साइड एक ट्रेड ले रखा है, कॉल साइड इन द सेंस कि आपका व्यू पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब कितना ऊपर जाएगा वो आपको बताएगा RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब जब भी आप और मैं कोई इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं सिंपली उसकी सेटिंग्स में आ जाते हैं। और RSI आपका नीचे की तरफ अप्लाई हो चुका है, इसके अंदर पहले हम कुछ चीजें ऐड ऑन कर लेते हैं। तो सिंपली RSI के पास में आ गया, इसको करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अनहाइड कर लेते हैं, ये आपका सेटिंग बार हो गया, ये आपका क्रॉस पे करते ही इंडिकेटर रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली आप सेटिंग्स के ऊपर आ जाओ, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद समथिंग लाइक दैट ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, जिसमें इनपुट्स में ऑलरेडी जो है इसको रहने देना, कुछ छेड़ना नहीं है। स्टाइल में आके आप इसको सिंपली 70 को 60 कर दो। ये 70 क्यों रहता है, 70 ना ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है। जो पुराने ट्रेडर्स हैं आज से 6 7 8 साल पहले के, तो उनके लिए 70 वाली रेंज काम करती थी। तो 70 के लिए हम 60 कर देंगे और, और 30 की जगह हम क्या कर देंगे, 40। यानी कि जो रेंज पहले 70 और 30 की थी उसको हमने थोड़ा सा नैरो करके 60 और 40 कर दिया। क्योंकि देखो मॉडर्न मार्केट है, मॉडर्न मार्केट के तरीके से ना तरीके बहुत बदले हैं। नए नए ट्रेडर आए हैं, नए नए इन्वेस्टर आए हैं, स्कैल्पर्स बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे एल्गो सॉफ्टवेयर आए हैं
जो कि झटके से मार्केट में जाते हैं, झटके से दो चार पॉइंट लिए बड़ी क्वांटिटी और झटके से बाहर आ गए। तो नए नए एल्गो सॉफ्टवेयर की वजह से, नए नए स्कैल्पर की वजह से जो मार्केट की रेंज होगी वो काफी नैरो हो चुकी है। ठीक है, तो नैरो रेंज के अकॉर्डिंग हमने ही इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। तो आपको जब भी आरएसआई यूज करना है तो 70-30 की रेंज को हटा के आपको 60 और 40 यूज करना है। ठीक है, अब जो ये 50 वाला है इसको सिंपली आप रिमूव कर दो, मिडल लिमिट। ठीक है, इसको लिमिट बोल दो या बैंड बोल लो, एक ही बात है। तो जो अपर लिमिट है या जो अपर बैंड है वो बाय डिफॉल्ट आप में 70 होगा, उसको 70 से घटा के आपको 60 कर देना है। जो लोअर लिमिट है, जो लोअर बैंड है, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग रहती है सर वो 30 की रहती है। आपको इसको चेंज करके कितना कर देना है सर, कितना कर देना है, 40। तो जो रेंज हमारी 70-30 की थी उसको नैरो करके हमने 60-40 का कर दिया। ठीक है, करने के बाद सिंपली आप इसको ओके कर देंगे सर। ठीक है, ये ओके हो गया है। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक रेंज बन के आ गई। ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपका दिखा रहा है 40, एग्जैक्टली 40 पे है। ठीक है, और जो ये ऊपर वाली लाइन है या जो ऊपर वाला बैंड है ये 60 पे है। अगर इसको और अच्छे से करना चाहते हो तो इसको थोड़ा डार्क कर दो, इसको ब्लैक कर दो और थोड़ा सा लाइन को थिक कर दो। आप देख सकते हो ऐसे ही हम लोअर वाली बैंड की लाइन को थोड़ा सा डार्क करके थिक कर देते हैं ताकि हमें इजिली विजिबल हो। आप क्लियरली देख सकते हो कि ऊपर वाली जो लाइन है सर वो 60 पे है, इस साइड स्केल पे देखो, और जो नीचे वाली लाइन है यानी कि जो लोअर बैंड है वो 40 पे है, अपर बैंड 60 पे, लोअर बैंड 40 पे है। चलो इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर देता हूँ तो और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो। और जो ये लाइन है मीडियन लाइन, इस मीडियन लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये लाइन है जो हमें बताते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसा है। आप सिंपली इसको समझने की कोशिश करो कि हमें बताना क्या चाहता हूँ, जो मैं कहूँ वो ध्यान से सुनना। ठीक है, आप दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, कुछ भी कर लेना, सब इसको बहुत अलग तरीके से बताते हैं और मैं इसको बहुत अलग तरीके से बताने वाला हूँ। सब लोग बोलते हैं जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग 70-30 की होती है। एक चलो, ओके। तो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है सर वो इसकी क्या होती है, 70-30 की। मैंने 60-40 की करा के आपको बहुत ही नैरो बैंड करा दिया। दुनिया बोलती है कि जैसे ही ये आपका 70 से ऊपर जाता है पुरानी सेटिंग के अकॉर्डिंग तो आपको बेचना स्टार्ट करना है, यानी कि ये मार्केट आपका ओवरबॉट जोन के अंदर आ चुकी है। ये दुनिया कहती है, यूट्यूबर्स कहते हैं। ओवरबॉट मतलब कि मार्केट बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। अब मार्केट के अंदर बिकवाली आनी चाहिए, बिकवाली आएगी। तो लोग जैसे ही 70 के ऊपर निकलता है आरएसआई, मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि उनका व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट फॉल करेगा। और जैसे ही ये वाली लाइन 30 से नीचे की तरफ जाती है तो लोग बोलते हैं कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा बिक चुका है, अब यहाँ से खरीदारी आना तय है। बट मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझो। मैंने वो रेंज सबसे पहले आपकी कितनी कराई, 60 और 40 कराई, 70-30 को हम यूज नहीं करेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आपका ये लाइन जो है, जब तक ये 40 और 60 के बीच में है, या तो 60 से ऊपर निकले या 40 से नीचे निकले, तब जाके आप और मैं कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। लेकिन जब तक लाइन आपकी ये 40 और 60 के बीच में है तो आपका ये होता है नो ट्रेडिंग जोन। आपको ट्रेड ही नहीं करना है सर, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है आपको जब तक ये 40 और 60 के बीच में है। जैसे ये लाइन आपकी 60 से ऊपर निकलती है आपको कॉल साइड बैठ जाना है, यानी कि आपका व्यू पॉइंट होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा अब। ठीक है जी। और जैसे ही ये वाली लाइन आपकी 40 से नीचे निकलती है तो आपका व्यू पॉइंट होगा कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, फॉल करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आई। चलो इसको थोड़ा सा लाइव चार्ट पे देखते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, जब जब आरएसआई आपका 40 और 60 के बीच में होगा आपको कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना। देखो, अच्छा इस पर्टिकुलर रेंज को देखो जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वाली लाइन से लेके इस वाली लाइन के बीच में है जो ये पर्टिकुलर रेंज है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी रेंज है मार्केट की, वो आपका आरएसआई क्या बता रहा है मेरे को ये बताओ। क्या वो 40-60 के बीच में है, क्या वो 60 से ऊपर है, क्या वो 40 से नीचे है? एक बार सभी लोग मैसेज करके मेरे को बताओ, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस लाइन से लेके इस वाली लाइन तक के बीच में, एक बार मैसेज करके जल्दी से बताओ। बीच में है ना, 60 और 40 के अंदर है। सब सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, यानी कि क्लियरली यू कैन सी दैट जो भी मार्केट की रेंज है, इंडिकेशन आ रहा है कि ये 40 और 60 के बीच में है। 40 और 60 के बीच में जब होता है मार्केट तो मैंने आपको सिंपली बताया वो नो ट्रेडिंग जोन है।
तब एक कैंडल रेड बनेगी, फिर एक ग्रीन बनेगी, यानी कि मार्केट आपका कंसोलिडेशन मोड में होगा, चॉपी मोड में होगा, यानी कि साइडवेज में होगा। तो इस पर्टिकुलर रेंज को आप देख लो, क्या ये साइडवेज नहीं है? ना ही हाइयर हाइज बनने हैं, ना ही लोअर हाइज बनने हैं, ना ही हाइयर हाइज बनने हैं, ना ही लोअर हाइज बनने हैं, ना ही लोअर लो बनने हैं, ना ही लोअर हाइज बनने हैं। व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे अगर आप अपना पैसा डालोगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शन डिके, टाइम डिके, ये आगे बताऊंगा टाइम डिके और ऑप्शन डिके क्या होता है, उसकी वजह से आपका यहाँ पे लॉस ही होना है और कुछ नहीं होना। क्योंकि जो प्रीमियम शायद आपने यहाँ पे खरीदा होगा 40 रुपए, 45 रुपए, वो यहाँ आते आते गल के 38 रुपए, 39 रुपए या 35 रुपए ही रह जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब है मार्केट जितना ज्यादा टाइम पास करेगी ऑप्शन बायर के लिए उतना ही नुकसान है। आगे बताऊंगा ये चीज क्या होती है। एज ऑफ नाउ साइडवेज कह सकते हैं, बिल्कुल रोहन साइडवेज कह सकते हैं। एज ऑफ नाउ इतना समझो, जब भी आरएसआई की रेंज 40 और 60 के बीच में होगी, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। ठीक है। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। और आरएसआई को आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, ये 5 मिनट पे लगा के दिखा रहा हूँ, 10 मिनट पे भी देख सकते हो, 15 मिनट पे भी देख सकते हो। जो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें उतने बड़े ही टारगेट मिलते हैं। ये चीज भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। अब आप खुद बताओ, इस पर्टिकुलर रेंज पे, यहाँ पे इस वाली लाइन को थोड़ा सा हम शिफ्ट कर दें, तो यहाँ आरएसआई आपका 60 से ऊपर निकला कि नहीं निकला? देखो इधर देखो, 60 से ऊपर निकला, 61.45 निकला ना। और कॉन्टिन्यूसली वो 60 से ऊपर रहा, 60 से ऊपर रहा, यानी कि बायर्स कहीं ना कहीं हैवी हो गए। और यू कैन सी द मूव, कि कितना बड़ा मूव दिया मार्केट ने। यू कैन सी कितने पॉइंट मिल गए आप देख सकते हो, यानी कि 266 से लेके समवेयर अबाउट 366, मतलब 150 पॉइंट के आसपास का मूव, 140 पॉइंट का मूव दे दिया मार्केट ने कितनी देर में, 1 2 3 4 5 6 कैंडल में, यानी कि आधे घंटे में, क्योंकि हर एक कैंडल 5 मिनट की है। तो आधे घंटे के अंदर मार्केट ने 140 पॉइंट का मूव दे दिया। अब इस 140 पॉइंट के मूव को पाने के लिए सिर्फ 6 कैंडल लगी, और यहाँ पे आपको 10 पॉइंट का मूव भी नहीं मिलेगा 30 40 कैंडल के अंदर। तो फर्क है ना। तो कहने का मतलब यही है, आपको और मेरे को पता होना चाहिए कि व्हेन टू ट्रेड और व्हेन नॉट टू ट्रेड, कि हमें ट्रेड कब करना है और कब नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कहीं सो रहे हो या भी कहीं से आए हो और एकदम मुंह उठा के ट्रेडिंग करने लग जाओ। उसके लिए एक आपका प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए। यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनना, सिर्फ आरएसआई भी आपको बता रहा है कि मैं 40 और 60 के बीच में हूँ, यानी कि मेरे अंदर बहुत कोई स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे आपके रिटेल ट्रेडर ही खेलते रहेंगे। रिटेल ट्रेडर ही खेलते रहेंगे, कभी वो हल्का सा मार्केट ऊपर ले जाएंगे, हल्का सा मार्केट नीचे ले जाएंगे, यानी कि कोई भी कैंडल आपकी 10 15 पॉइंट से ऊपर की नहीं रहने वाली। तो व्हाट आई मीन टू से, जब भी मार्केट आपका 40 60 की रेंज के बीच में होगा, इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है जी। तो ये 40 से 60 वाली रेंज जो आपकी है सर, वो आपका नो ट्रेडिंग जोन है सर। आपको ट्रेडिंग कब करनी है? या तो मार्केट 60 से ऊपर निकले, और 60 से ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ पे बाय करना है, या फिर 40 से नीचे जाए, 40 से नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पे सेल करने का है। ठीक है। देखो इस पर्टिकुलर कैंडल को देखो, एक सेकंड। ठीक है, और यहाँ तक देखो, ज्यादा बड़ा नहीं मिला लेकिन मिला, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट आपका 40 से नीचे था, तो आपने इतना बड़ा फॉल देखा। और देखा था आपको, लो जी। सर एक या- क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ जी हाँ जी। अगर ये 40 से नीचे है तो मतलब हम आंख बंद करके वो पुट का बाय कर सकते हैं? आंख बंद करके नहीं करना, लेकिन ये एक ड्यूल कंफर्मेशन के लिए तरह काम करेगा, काम ये बहुत अच्छा करता है। लेकिन फिर भी हमें ड्यूल और ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए जाना है, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारे पास कंफर्मेशन होगी उतना बेटर हमारा ट्रेडिंग एक्यूरेसी होगी। ठीक है ठीक। सर। चलो, यू कैन क्लियरली सी दैट कि इस वाले पॉइंट से जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकला, और आरएसआई आपका समवेयर अबाउट 61.29 के आसपास हुआ, राइट साइड में देखो मेरे कर्सर के, 61.29 के आसपास हुआ, तो यू कैन सी द हाइक। ठीक है। और कितना बड़ा हाइक था, यू कैन सी, इतना बड़ा हाइक आपको मिला। और कब तक आपको लेना है ये टारगेट? तब तक लेना है जब तक आरएसआई फर्दर ड्रॉप ना दिखे आपको 60 वाली लाइन के आसपास। आप देखो यहाँ पे एकदम झटके से ड्रॉप आना स्टार्ट हुआ आरएसआई का, और 60 वाली लाइन पे टच हो गया आके। ठीक है। तो यानी कि आप इस वाली लाइन पे निकल जाओगे। तो जब तक ये 60 से ऊपर है आप तब तक मजे लो, तब तक ट्रेंडिंग मार्केट चलता रहेगा। और कितना जबरदस्त ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, यू कैन सी, कि आप देख लो कि आपका ये कितना पॉइंट मिल गया आपको, ये देख लो ना। 346 से लेके 350 पकड़ लो, 350 से लेके कितना ये 450 से ज्यादा, यानी कि 130 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी के अंदर। दैट इज मोर देन इनफ यार। एक लॉट में भी ट्रेडिंग करते हो इजिली आपके 3 4 हजार रुपये बन जाएंगे, इजिली आपके बनेंगे। और एक लॉट होता ही क्या है यार। ठीक है। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं सर।
और जब तक ये भैया 40-60 के बीच में है ना, घुसो ही मत यार ट्रेड के अंदर। अपने को कुछ क्वालिटी ऑफ ट्रेड चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा नहीं चाहिए। कम ट्रेड लो, लेकिन जो ट्रेड लो बहुत एक्यूरेट ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है। तो इट्स अ ग्रेट इंडिकेटर फॉर डबल और ट्रिपल कॉन्फर्मेशन। इसको आइसोलेट भी यूज कर सकते हो, बट मत यूज करो, ये मेरा मानना है। ठीक है चलो, इस वाले पॉइंट से आरएसआई आपका 40 से नीचे निकलना स्टार्ट हुआ, और 40 से नीचे रहा सर यहाँ तक। यहाँ तक देख ले सारे रेंज के अंदर क्या हुआ। लो जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ब्लड बाथ आ गया। अब लगा लो कितना हुआ यहाँ से। इतना बड़ा मूवमेंट आपको मिला, अभी दिखाता हूँ कितना बड़ा मूवमेंट है यहाँ तक का। ठीक है, देख लेते हैं कितना बड़ा मूवमेंट है। ये आपका है 21,550 लगा लेते हैं। 21,550 से लेके 237, 450, 250, यानी कि मोर देन 200 पॉइंट्स इन निफ्टी। कुड यू इमेजिन? यानी कि एक लॉट पे भी ट्रेडिंग करते तो 7 से 8 हजार रुपए यू बनते यू। और एक लॉट आपका मुश्किल से आता 4, 5, 6 हजार रुपए का। 100% ROI थी। गलती से यहाँ पे आपने 12, 13 हजार रुपए लगा दिए होते तो 10 हजार रुपए इजिली बन जाते। ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ RSI। चलो और देख लेते हैं। आपको लग रहा हो कि यार हमेशा ऐसा नहीं होता होगा। लो जी, 60 से ऊपर निकला RSI आपका, और यहाँ तक रहा आपका, यहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। इस वाली रेंज में यू कैन सी, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी मिला, थोड़ा बहुत तो मिला ही। 20-30 पॉइंट मिले, पर उतना नहीं मिला। कोई नहीं। देखो ये फॉल मिला आपको, अच्छा खासा ये फॉल मिला 3 कैंडलों का। RSI देख लो। जब जब ये 40-60 के बीच में भैया ट्रेडिंग मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। और देखते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक था तो मिला, बहुत ज्यादा नहीं मिला लेकिन मिला। मिलना इंपॉर्टेंट है ना। अब ज्यादा वगैरह कैसे मिलेगा वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी है। हाँ, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका 40 से नीचे, और यहाँ तक आपका 40 से नीचे रहा, समवेयर अबाउट यहाँ तक। देखो इट वॉज अ ग्रेट फॉल। कितना अच्छा ये ग्रेट फॉल था ना। आप कंप्लीटली देख लो कितने पॉइंट आपको मिल जाते, इजिली मिल जाते। 464 से लेके 295, 300, 464, मतलब आराम से 150 प्लस पॉइंट मिल गए यार। और निफ्टी वालों को 150 पॉइंट मिलना, आप समझ रहे हो कितना ज्यादा होता है? इसको एक बार सही कर दो आप देखो। और कितने झटके से पॉइंट मिले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 कैंडल के अंदर सारा खेल हो गया। और एक कैंडल आपका 5 मिनट का है, तो 50 मिनट के अंदर सारा खेल हो गया। 50 मिनट के अंदर 150 पॉइंट। कुड यू इमेजिन? आप देख सकते हो, इसको बैक टेस्ट करके देखो। नॉट ओनली अपने फेवरेट स्टॉक पे भी करके देखो, आपको सब समझ आएगा अपने आप ही। ये देखो, मैंने ही बोला, खुद देखो। देखो जी, यहाँ से। चलो यहाँ पे आके हम अटक गए थे थोड़ा सा, यहाँ तक ही मान लेता हूँ। क्योंकि आगे यहाँ पे आके दोबारा ये 40 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं यहीं तक का फॉल मान लेता हूँ फिर भी। इतनी रेंज के अंदर आप देख लो, ये फॉल है कि नहीं है। सबको समझ आ रहा है ना कि 40 से नीचे निकलेगा तो फॉल आएगा, 60 से ऊपर निकलेगा तो बाइंग आएगी। 40-60 के बीच में रहेगा तो हाथ जोड़ के चुपचाप से बैठ जाओ, चौकड़ी मार के कि कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है। अगेन आई एम सेइंग टू यू, जो आपको पहले दिन मैंने बताया था, यू आर हेयर टू नॉट टू अर्न, यू आर हेयर टू प्रिवेंट योर कैपिटल। आप अपने कैपिटल को यहाँ बचाने आए हो, कमाने नहीं आए हो यार। आप कैपिटल दिन 12 दिन ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन सही तरीके से कमाओगे। मेन फोकस इज टू डिफेंड योर कैपिटल, टू प्रिजर्व योर कैपिटल। कैपिटल बच गया सर, डेफिनेट सी बात है, आज नहीं तो कल आप कमाने वाले हो। वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, आपको पेशेंस का टेबलेट खाना पड़ेगा। हर एक कैंडल के अंदर आपको ट्रेड दिखता है, हर एक कैंडल के अंदर आपको कॉल पुट लॉन्ग शॉर्ट दिखता है, तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको कुछ ही ट्रेड लेने हैं, बट वो डेफिनेट और श्योर शॉर्ट वाले लेने हैं। श्योर शॉर्ट तो कुछ भी नहीं होता, बट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेने हैं। चलो, यहाँ पर तो देखो कैंडल स्टिक भी कितना अच्छा काम कर रहा है। ये आपका क्या बनना है, इवनिंग स्टार पैटर्न बनना है। तो ड्यूल कंफर्मेशन मिल गई सर, एक इवनिंग स्टार पैटर्न मिल गया आपको। देखो ना कितना जबरदस्त इवनिंग स्टार बना है। इवनिंग स्टार मिला, डोजी कैंडल भी मिला, और डेफिनेट सी बात है RSI तो बोल ही जाता कि हम तो गिरने के मूड में है। ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कितना बड़ा फॉल आपको मिला, समवेयर अबाउट 834, और ये आपका कितना है, निफ्टी के बीच में आ जाती है 631, 834, 200 पॉइंट का फॉल इन निफ्टी।
बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। यस सर। ओके। तो कहने का मतलब है, देखो 200 पॉइंट का फॉल मैं भी नहीं पकड़ पाता, 150 पॉइंट का मैं भी नहीं पकड़ पाता, लेकिन 50-60 पॉइंट अगर हम पकड़ पाते हैं, हमें देखो अपना हिस्सा चाहिए। हम टॉप पे खरीद के बॉटम पे सेल नहीं कर सकते, या बॉटम पे पकड़ के टॉप पे नहीं सेल कर सकते। हम ह्यूमन हैं। हम पूरे ट्रेंड को नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपना हिस्सा तो ले सकते हैं ना सर। जितना अपना बनता है उतना तो ले सकते हैं ना। तो अपना हिस्सा क्लियरली आप ले सकते हो। और सिंपली आप देखो यार, अगर आप उसको भी ना देखो, अगर उसको भी ना देखो, तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन भी बनने हैं, और वो सब छोड़ो, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखो यार, कुछ मत देखो। लो जी। फॉर्मेशन ऑफ लोअर हाइज लोअर लो दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? ठीक है। अब बिल्कुल ये क्लियर कट ऐसा तो नहीं बनेगा बिल्कुल ही, थोड़ा सा तो ऊपर नीचे की तरफ बनेगा ना। तो फॉर्मेशन ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज भी बनना है। ठीक है, पहला कंफर्मेशन। ये तो बात का कंफर्मेशन है, क्योंकि ये तो बन रहा है तब हमें दिखाई दे रहा है। पहला ये आपका डोजी कैंडल, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न से, जो कि एंड डिसीजन कैंडल होती है। दूसरा, ये आपका इवनिंग स्टार पैटर्न बनना है। एट द वेरी टॉप आपकी एक ज्योमेट्री बननी है, जिसमें पहली कैंडल ग्रीन कैंडल है, दूसरी आपकी स्टार कैंडल है, और तीसरी कैंडल बड़ा सा रेड कैंडल है। दूसरी कॉन्फर्मेशन। तीसरी कॉन्फर्मेशन से आपका आरएसआई 40 से नीचे है, यानी कि ऑन गोइंग ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। अब ऑन गोइंग ट्रेंड कौन सा है सर? ऑन गोइंग ट्रेंड आपका है फॉलिंग ट्रेंड, यानी कि फॉलिंग ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। तो आपको करना क्या था? सिंपल सी एक शॉर्ट पोजीशन बनानी थी। इधर आपकी एंट्री होती, और स्टॉप लॉस यार कितना छोटा होता है यार। मैं बोल रहा हूँ यहाँ मत रखो, लो मार्केट हाई पे रख लो स्टॉप लॉस। आप वेट करो टारगेट का, कितना बड़ा टारगेट मिलता है। आप जितना आप ले पाते हो उतना आपके लिए बहुत है। मैंने बोला पूरा पकड़ लो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अपने को मिला 1:5.87। 1,000 रुपए का रिस्क है तो 5800 का प्रॉफिट है। 2,000 रुपए का रिस्क है तो आपका 11-12 हजार रुपए का प्रॉफिट है। मैं नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ 1:3 तो पकड़ लो। 1,000 रुपए के रिस्क पे 3,000 का रिवॉर्ड तो पकड़ लो। 2,000 रुपए का रिस्क पे 6,000 का रिवॉर्ड तो पकड़ लो। एटलीस्ट 1:3 अपने को चाहिए ही चाहिए, इतना अपने आपको मांगता है। ठीक है, 1:3 अपने को चाहिए ही चाहिए। 1:5.87 देखो, टू बी वेरी फ्रेंक, मैं भी नहीं पकड़ पाता, इतना पेशेंस मेरे अंदर भी नहीं होता। मैं भी किसी ना किसी पुल बैक पे निकल जाता हूँ, रिट्रेसमेंट पे निकल जाता हूँ। लेकिन चीजें हम समझेंगे सर तभी। रैली बेस्ड ड्रॉप भी बन रहा है। हाँ बनना है, बनना, मैं कहता तो हूँ हर चीज हो रही है, लेकिन एक साथ इतनी चीजों को विजुलाइज करना आसान नहीं है। कि आप देखो, रैली बेस्ड ड्रॉप भी बनना है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न भी बनना है, आरएसआई भी नीचे जाना है, इतनी चीजें देखनी ही नहीं है। अपने को दो और तीन कॉन्फर्मेशन मिले, चाहे वो किसी से भी मिले, एक इंडिकेटर से मिल गई, दो प्राइस एक्शन से मिल गई, दैट इज मोर देन इनफ। ज्यादा कॉन्फर्मेशन के वजह पीछे भागोगे तो खुद ही नहीं, वो नहीं मिलेगा आपको। क्या नहीं मिलेगा? ट्रेड ही नहीं मिलेगा, ट्रेड ही छूट जाएगा। समझ रहे हो? तो ये आपका आरएसआई है, जो आपको बताता है कि ऑन गोइंग ट्रेंड के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। अगर वो 40 से नीचे है, यानी कि वो फॉलिंग ट्रेंड है, फॉलिंग ट्रेंड के अंदर जबरदस्त स्ट्रेंथ है। अगर वो 60 से ऊपर है और लगातार 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो ऑन गोइंग अप ट्रेंड है उसके अंदर काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। ये आपका 40 से 60 के बीच में साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट के अंदर मैं आपको एक दूसरा सेटअप बताऊंगा, जिसका नाम है EMA सेटअप, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस सेटअप। वो अभी नहीं देखना, वो अपने को बाद में देखना है। ठीक है। तो यानी कि अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया, डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया। 40 और 60 के बीच में जब मार्केट रहे, तब कैसे लेना है ट्रेड वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 40 और 60 के बीच वाला ही है, क्योंकि 60 to 65% है, इवन समटाइम्स 70% मार्केट आपका साइडवेज रहता है। वो कोई क्लियर ट्रेंड शो नहीं करता। वो आपका हाइयर हाइस हाइयर लोज नहीं बनाता, वो आपका लोअर हाइस लोअर लो भी नहीं बनाता। तो यानी कि 70% ऑफ द टाइम जो आपका ट्रेंड रहेगा वो साइडवेज रहेगा। तो 40 और 60 के बीच में जब मार्केट हो, तो सबसे ज्यादा अपने को वही सीखना है कि किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे साइडवेज मार्केट के अंदर। ठीक है। तो सुपर ट्रेंड आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर इतना ही था, यानी कि जो भी आपका ऑनगोइंग ट्रेंड है उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाता पाएगा, वो आपका आरएसआई बताएगा। जब तक आरएसआई 40 से नीचे है, मौज लो, जैसे ही वो 40 की लाइन के आसपास पहुंच जाता है चुपचाप से निकल जाओ। जब तक आरएसआई 60 से ऊपर है, मौज लो, जैसे ही वो 60 की लाइन के पास दोबारा आ रहा है ड्रॉप होते हुए, चुपचाप निकल जाओ, जो मिला उसमें एंजॉय करो। ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब बताने वाले इसके 6 केसेस बताएंगे, 12 केसेस बताएंगे, तो अपने को उतना घुसना ही नहीं है यार। अपने को ट्रेडिंग सिंपल रखनी है, जितना सिंपल आपका सेटअप होगा उतना वो डुप्लीकेबल होगा, उतना इजी टू अंडरस्टूड होगा। अब मैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगा दूं, मैशी बना दूं, बिल्कुल भी आधे लोगों को समझ नहीं आएगा। आधे लोग बोलेंगे फिर कि ट्रेडिंग हर किसी के काम की चीज नहीं है, मतलब कुछ टेक्निकल लोग ही समझ सकते हैं। तो ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल बट इट्स नॉट इजी। ठीक है। तो सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया आरएसआई किस तरीके से काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है?
अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं सेशन में। एनी वन ऑफ यू, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब जो अगला इंडिकेटर है वो भी थोड़ा बड़ा इंडिकेटर है यार, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, तो उसको अब नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, क्योंकि एक एक इंडिकेटर इतना ज्यादा टाइम ले जा रहा है, बट समझाना भी जरूरी है। ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट करके देखो, आपको मजा आएगा। देखो दिक्कत क्या है, आप लोग ना बैक टेस्ट नहीं करते हो। मैंने बता दिया, चीजें समझ आ गई, आपको लगा कि आपको भी समझ आ गई, बट जब तक खुद से अप्लाई नहीं करोगे, बैक टेस्ट नहीं करोगे, तब तक वो चीज पक्की नहीं होने वाली, अच्छे से समझ नहीं होने वाली। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ। या ओवर टू यू ऑल। किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी एफटीएफ अब लगाना स्टार्ट करो। कल ईएमए के सेटअप के बाद दोबारा हम एफटीएफ पे चलेंगे, सुपर एडवांस प्राइस एक्शन पे चलेंगे। ठीक है। चलो, रोहन को कोई डाउट नहीं है, यानी कि बाकी 8 लोगों को डाउट है। अनुज जी को डाउट है, विशाखा मैम, करण को, कीर्ति मैम को, मोहित पाल को, निदा मैम को, नवीन जी को, संदीप प्रजापत को, यानी कि इन सभी लोगों को डाउट है। डाउट नहीं है तो एक बार मेरे को बताओ। प्लीज मेक इट एज अ इंटरेक्टिव सेशन ना, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं गमलों से बात कर रहा हूँ। डाउट है कि नहीं, प्लीज जस्ट लेट मी नो। नहीं समझ आया तो वो भी सर बताओ, एक क्वेश्चन है। बट प्लीज स्पीक समथिंग ना। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। सर ये जो आप बता रहे हैं कि 60 के ऊपर जाएगा तो हमें कॉल बाय कर लेना है, और ये 40 के नीचे जाएगा तो हमें पुट बाय कर लेना है। हाँ जी। कि मतलब ये 60 के ऊपर जो जाएगा, कुछ जो भी पॉइंट होंगे वो हमें दिखाई देंगे ना कि 60 के ऊपर जा रहा है। हाँ, वो लाइव देखो, वो जब वो चल रहा होगा ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे स्केल पे दिखाई दे रही होगी, 58.9, 61.2, 63.4, 64, 68, ऐसे बढ़ता हुआ कम होता हुआ दिखाई देगा वो आपको ना। ओके सर, ओके सर। ठीक है, नहीं तो देखो जैसे, यस सर। हाँ दिखाई देगा वो आपको। ठीक है जी। यस सर, ठीक है। जैसे मार्केट क्लोज हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है आपका 70.19 पे, देखो ये दिखा रहा है आपका 70.19। ये इस कर्सर में इधर ले जाना तो हट जाएगा। आप लेफ्ट साइड पे देखो, ये 70.19 दिखा रहा है, तो ये आपको लाइव मार्केट में दिखाएगा। तो बेसिकली ये आपको ना स्ट्रेंथ दिखाता है कि जो आपका ऑन गोइंग ट्रेंड है, वास्तव में उसमें स्ट्रेंथ है भी कि नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा स्ट्रेंथ है कि नहीं है? वो इसी तरीके से पता चलेगा, 60 से ऊपर है यानी कि स्ट्रेंथ है, और जब तक 60 से ऊपर है आप बाइंग साइड में बने रहो। जैसे वो 60 से नीचे जाएगा, 60 की लाइन पे आएगा, आप चुपचाप से निकल जाओ। और ऐसी 40 के लिए एप्लीकेबल है। इधर ही लिख करके दिखाएगा ना जहाँ तो पर RSI 14 और SMA 14 और 70.19 लिखा हुआ है। क्या मैडम? ये 70.19 जहाँ पे लिखा हुआ है, यही ऐसे ही करके शो करेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी लाइव मार्केट के अंदर। यस सर, यस। ठीक है, चलो इसको मैं आइसोलेट यूज नहीं करना, क्योंकि आइसोलेट यूज करने में कई बार ये आपको फेक सिग्नल दे सकता है, वैसे बहुत ज्यादा नहीं देता, काफी अच्छा इंडिकेटर है। बट इसको आप ड्यूल और ट्रिपल कॉन्फर्मेशन के साथ यूज करोगे ना, तो ज्यादा मजा आएगा। अभी आगे चल के मैं आपको प्राइस एक्शन बताऊंगा, जो कि सबसे हाई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब वो आपको एक्चुअल ट्रेडर बनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा अभी तक जो सिखाया इससे आप ट्रेडर नहीं बन सकते, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, आप ट्रेडर उसी से बन जाओगे। बट जो एक्चुअल में जो सबसे मस्त चीज है, वो प्राइस एक्शन के अंदर एक चीज आती है, मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के, चार्ट को देख के आपको प्रोडिक्शन लगानी है कि वो कहाँ जाने वाला है। तो वो चीज भी बहुत अलग है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं सेशन सर को। कौन कौन सा कंफर्मेशन हमको लेना चाहिए मार्केट के अंदर? यार कोई भी 3 कॉन्फर्मेशन पकड़ लो यार, ड्यूल भी मिलती है, ड्यूल भी ठीक है। तो सबसे कैंडल स्टिक चार्ट पे मिल जाए। बेस्ट कंफर्मेशन आपके हिसाब से कौन? मैं देखो, मैं जो सबसे ज्यादा देखता हूँ ना, मैं कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न देखता हूँ और एफटीएफ देखता हूँ। कई बार एफटीएफ पे जब नहीं आता तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे फोकस करता हूँ कि कोई ट्रेंडिंग मार्केट है तो बहुत आसान है कि आपका लोअर हाइज लोअर लोज बनने हैं। लोअर हाइज और लोअर लोज बनने हैं अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो, इस तरीके से। तो करना क्या होता है, लोअर हाइज लोज लोअर बनने पे, लोअर हाइज और लोअर लो बनने पे आपको सेल ऑन हाइक या सेल ऑन पीक करना होता है। जैसे मार्केट ऊपर जाए पीक पे, आपको सेल करना है, यहाँ पीक पे जाए सेल करना है। और जब आपका ट्रेंडिंग मार्केट हो बाइंग साइड का, तो यहाँ पे क्या करना होता है सर आपको,
यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करना होता है, जैसे नीचे की तरफ आए बाय करना है। अब ये डिप कौन सा डिप होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए आगे चल के एक और टूल बताऊंगा जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उससे आपको पता चल जाएगा कि बाय ऑन डिप्स कैसे करना है या सेल ऑन हाई कैसे करना है। मैं जूम में को कॉल बैक करता हूँ, ठीक है जी। हाँ 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 ठीक है ठीक, कर रहा हूँ, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, बस 1 मिनट दो, ठीक है। हाँ हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कर रहा हूँ ना, 2 मिनट दो, ठीक है। तो यहाँ मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ, अदरवाइज अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ तो, या एनी वन ऑफ यू, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, स्टिल यू हैव अ चांस। मेरे ख्याल से किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, तो मैं सेशन को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। बाय दिस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, बाय बाय, टेक केयर ऑल। मैं रिकॉर्डेड सेशन अभी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।